ये तो मुझे तो नहीं मालूम था, ये मुझे कैसे पता चला, हमारे फ्रेनिल भाई का शादी करना था ना, तो जो भी लड़कियां है ना, तो डेटा है तो सबसे पहले फेसबुक में जाता था। समझ में आया? कोई लोग अपना फेस रखते थे और कोई लोग फेस नहीं रखते थे, लेकिन बायोडेटा तो मिल ही जाता था। उसमें दो चार की तो बैंड बजा दी। झूठ बोलते पकड़ा जाते हैं। माँ बाप को पता नहीं है उसके खुद के लड़की के। समझ में आ रहा है? बच्चे लोग माँ बाप से शेयर नहीं करते, दुनिया वो फेसबुक पे सब शेयर करते। दिस इज द डायकोटोमी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, लाइफ एंड एवरीथिंग। हाँ, देखो अभी खास ऐसी सीरियलें बन रही है बच्चों की कि जो आपको माँ बाप को नहीं पता चलेगा, आपको जो बोलना है बोलो, हम आपके साथ हैं, हम आपके सबसे परम मित्र हैं। कल ही मैंने एक सीरियल देखा, उसमें ऐसा ही है स्पेसिफिकली, और खास करके ये किस पे आता है, MTV। वेरी वेरी पॉपुलर विद यंगस्टर्स। जो भी नेगेटिव मारू फाड़ू काम करना है वो सब उस पे आता है। हाँ, और अपनी बोल्डनेस दिखाता है सब। अरे आप देखोगे ना उनकी दिमाग और ये सब एनर्जी, पागल हो जाएंगे। सो व्हाट इज ऑल दिस अबाउट? इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। तो हमारे पूर्वज ने सबसे पहले यही बोला कि आपका जीवन और कुछ नहीं है, एनर्जी का गोला है, गोला, गोला तंबोला। अगर आप इस गोले को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ कभी ऑर्गेनाइज नहीं रहेगी। शांत, जो हम चाहते हैं, आप किसी को भी पूछो क्या चाहते हो, बोले सुकून चाहते हैं, पीस एंड हैप्पीनेस। किसी को भी पूछेंगे व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, व्हाट यू विश आउट ऑफ योर लाइफ, तो बोले पीस एंड हैप्पीनेस, शांति और सुकून। एम आई राइट? यहाँ जितने बैठे हैं आप क्या चाहते हो? शांति और सुकून। शांति और सुकून बोलने से कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। तो क्या करना है? तो उसको साइंटिफिकली डील करना है। साइंटिफिकली डील करना यानी ही शक्ति आराधना, जहां हम बैठे हैं। तो उसमें साइंटिफिकली डील करने में क्या आया? तो कि साइंटिफिकली डील करने में ये बात आई कि बोलो बंच है ना भाई, ओ भैया, हाँ हाँ हाँ, હું ભૂલી જાઉં। પછી કાલ તો બરાબર હતું। याद રાખજો भाई, नहीं तो लोग खुर खुर चालू है। अच्छा, तो कहाँ थे हम? हाँ, सुख, शांति और सुकून। वो शांति सुकून की बात आई ना तो पंखा याद आया मेरे को। है? माध्यम है ठंडक देने का, लेकिन आवाज बहुत ज्यादा करता है। अक्सर ऐसा ही होता है, देखो आप कोई भी एसी लगाओ के पंखा लगाओ, और देता है ठंडा ठंडक, लेकिन आवाज कितना करता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं जो ठंडक देने का ड्रामा करते हैं, लेकिन सबसे डिस्टर्ब वही लोग रहते हैं। तो इसीलिए ये जो है, ये ज्ञानात्मक बैलेंसिंग ऑफ, वी आर गोइंग टुवर्ड्स बैलेंसिंग। टुमारो इट विल बी टोटल बैलेंस। यस्टरडे वी वर्कड ऑन हाउ टू स्टॉप नेगेटिविटी। टुडे वी आर गोइंग टू वर्क हाउ टू रिमूव नेगेटिविटी। आज का दिन क्या है? हाउ टू रिमूव नेगेटिविटी। कल का दिन क्या था? काली माँ को अटकाना था। महाकाली का रोल क्या है? माता महाकाली का रोल क्या है? काली माँ को अटकाओ, उसको आगे बढ़ने मत दो। रोग हुआ, नो प्रॉब्लम, अनबैलेंस है, नो प्रॉब्लम, सत्व रजस में बहुत गड़बड़ है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको पहचानो कितना रजस है, कितना तमस है। तमस यानी सोते रहो सोते रहो सोते रहो सोते रहो, खाते रहो सोते रहो, खाते रहो सोते रहो। कई लोग आप देखो टीवी के सामने बैठते
घुसड़ते रहते हैं। हाँ, क्योंकि उसका दिमाग इतना हाइपर चलता है, वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, 2-4 साल के बाद पता चलेगा उसका वजन 200 किलो हो गया बैठे बैठे, क्योंकि वो खाते जाता है और बस बढ़ते जाता है चर्बी। किससे? ये तमस बोलते हैं इसे, तमस। तमस क्या है? दिखने में लगता है कि ये कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत डायनेमिक काम हो रहा है अंदर। इसीलिए भारत के अंदर तामसिक आहार, जिसे कंदमूल कहते हैं, जमीन के नीचे जो उगता है उसका आहार करना, सेवन करना, ये क्या पैदा करता है? तमस गुण। और इसीलिए हमारे जैन परंपरा और आध्यात्मिक हिंदू परंपरा, वैदिक परंपरा के अंदर उसको वर्जित किया क्यों है? क्योंकि अगर उसका सेवन हम करेंगे तो हमारे अंदर ये तामसिक, जो खाओगे वैसा रस पैदा होगा, जैसा रस पैदा होगा। कांदा बटेटा लहसुन खाओ आप, जबरदस्त वासना और विकृति जागती है। ऐसे मत समझना नॉनवेज वाले के अंदर, नॉनवेज से खतरनाक होता है जो कंदमूल अति सेवन, कंदमूल का अति सेवन करते हैं, उसके अंदर जो विकार और विकृति है ना, बहुत चरम सीमा की होती है। कौन सी? तो कि क्रोध, क्रोध की विकृति, विकार, सेक्सुअल विकार, वैचारिक विकार, ईर्ष्या का विकार, ये बहुत तीव्र होता है, तीव्र लेवल का होता है। इसीलिए आप देखना अक्सर जो कांदा बटेटा नहीं खाते या ये तमस यानी कंदमूल नहीं खाते ना, उसको वो गुस्सा उसका कैसा होता है मालूम है? बबल के जैसा होता है। वो गुस्सा करता है, फिर उतने उतने में थक जाता है, कोमा या फुल स्टॉप आ जाता है। उसके अंदर वो उतनी लेवल ही नहीं है कि उतना हो कि तामसिक गुण भरे नहीं है। लेकिन ये कंदमूल और ऐसा आहार करेगा या अदर वे राउंड बहुत तप करेगा, तप यानी भूखा रहेगा, तो भी उसका दिमाग ये भी अनबैलेंस है। देखो आपको बहुत पते की बात बता रहा हूँ, डेंजरस है लेकिन बता रहा हूँ, क्योंकि आप साधना में, आराधना में बैठे हो। भूखा रहना वो राजसिक गुण है, राजसिक, गर्मी देता है, गर्मी। अगर माथे में चढ़ गया ना तो आदमी किसी का नहीं है, धमाल कर देता है वो। आप देखना जो भी बहुत तप करते हैं ना, आप देखना हो कि उसके माथा बहुत गर्म रहता है, वो उसके बस में नहीं है, वो चाहे तो भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा, ऐसा है। इतिहास भी देख लो, कोई एक, हम लोग ने कई बार देखा है ना, एक ऋषि मुनि सालों से ऐसे तप में बैठे हैं और कोई अप्सर आ गई, उसको डिस्टर्ब किया तो उसने आंख खोला तो जल गई। तो ये क्यों? क्योंकि अंदर इतना रजस चल रहा है, तो उसकी आंखों में भी इतना जलन है कि सामने जो आया उसको जला दिया। ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने तापस स्वरूप तप का जबरदस्त विरोध किया, और आज की तारीख में ये ही हो रहा है। बिकॉज देर इज नो बैलेंस। तप यानी बैलेंस है, और आज का हम जो तप कर रहे हैं, अगर उसके अंदर ये सत्व, रजस और तमस का बैलेंस नहीं है ज्ञानात्मक पूर्वक, तो वो पूरे जीवन को, विचारों को, भावनाओं को और वृत्तियों को तहस महस कर देता है। तो इसीलिए आज का दिन जो है व्यवहार, आज का व्यवहार जाप है नमो जिनाणम जिय भयाणम, रिमूवल ऑफ कालिमा। कल क्या था? ब्लॉकेज ऑफ कालिमा। मुझे नहीं होना, मुझे नहीं होना परेशान। सिग्नल क्या है उसमें? मुझे नहीं होना परेशान। भाई कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं होना परेशान। हाँ? और उसके लिए
भगवान ने 3 व्हाट्सएप सिखाया हमको। 3 व्हाट्सएप। आज का दिन अद्भुत है, आज का दिन अद्भुत है, आज का दिन अद्भुत है, आज का दिन अद्भुत है। आज का दिन अद्भुत है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा मैं हमेशा हम आनंद में रहेंगे। हम आनंद में रहेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा हमेशा हम मुस्कुराते रहेंगे। हम मुस्कुराते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति, सबके साथ सबके साथ आनंद में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मुस्कुराते रहेंगे। नमो जी नाम। आज की बात करता हूँ। इंसिडेंटली आज ही मुरारी बापू का एक कथन आया मेरे सामने व्हाट्सएप में। हंसना ही मोक्ष है, ये बात मैंने संडे को बताई थी। मोक्ष का स्वरूप क्या है मैंने संडे को बताया, और आज व्हाट्सएप आ गया मुरारी बापू का। जो हमेशा हंसता है, मुस्कुराता है, बिना कारण मुस्कुराता है, यही तो है मोक्ष भैया। इस जीवन का अगर मोक्ष आप ढूंढ रहे हैं तो और कुछ नहीं है। आई विल कम व्हाट मे। देखो परिस्थिति सबको टेढ़े मेढ़े व्यक्ति मिलने वाले, सबको टेढ़े मेढ़े परिस्थिति मिलने वाली, सबको टेढ़ी मेढ़ी अपनी इच्छा के मुताबिक वस्तु नहीं मिलने वाली है। ये सब टेढ़े मेढ़े ही मिलने वाले हैं। हमारी इच्छा मुजब 98% नहीं होने वाला है। अब हमने आराधना की होगी ऐसी, तो इट विल एजुकेट मी एंड इट विल स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग गड़बड़। समझ में आया अभी ये आराधना का रोल? हाँ, ये आराधना आप जो अभी कर रहे हैं ना 15 दिन की, तो ये साइकिल आप साल भर चालू रखना है। मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि 15 दिन है ना, तो आपको ये 15 दिन को रिपीट करना है हर महीने। 15 शुद्ध वध शुद्ध। तो यहाँ मात्र शुद्ध, यहाँ शुद्ध वध नहीं आएगा, यहाँ मात्र शुद्ध। आराधना साधना क्या होती है? शुद्ध की होती है। यहाँ शुद्ध वध, शुद्ध यानी पॉजिटिव, वध यानी नेगेटिव। यहाँ नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, ओनली डिवाइन, ओनली बैलेंसिंग, ओनली बैलेंस एनर्जी। हाउ इट कैन बी? बाय दिस डिवाइसेस। पहली डिवाइस क्या दी भगवान ने? मंत्र स्वरूप, मुझे नहीं होना। ये व्यवहार मंत्र है, देखो। और ये आंतरिक मंत्र क्या दिया? ओम ह्रीं क्लीं महाकाली देव्याय नमः। इसका मंत्र जाप करो। हाँ? आपके अंदर जो ईर्ष्या आती है, गुस्सा आता है, ये आस्ते आस्ते शांत हो जाएगा। हाँ, और जैसा आएगा ना, तो इमरजेंसी गोली दी है भगवान ने, ये 3। इट्स अ वंडरफुल डे। कुछ भी हो जाए मैं आनंद में रहूंगा, मैं आनंद में रहूंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुस्कुराता रहूंगा, मैं मुस्कुराता रहूंगा। हर व्यक्ति, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर परिस्थिति, सबके साथ, सबके साथ आनंद में रहूंगा, आनंद में रहूंगा, हंसता रहूंगा, हंसता रहूंगा। ये इंस्टेंट गोली है, इंस्टेंट वंडर। जब से हमने ये कहां से हुआ मालूम है? प्रभु की कृपा कहां से हुई है ऐसी? जब हम स्कूल कॉलेज में गए ना, तब ये प्रकट हुआ। तो बच्चे और उसके माँ बाप और प्रोफेसर टीचर सब खुश हो गए, खिलाने लगे। रही है क्या प्रॉब्लम है, अपना तो सब मामला काम हो गया। यस, व्हेन यू आर कूल यू कैन एक्सपांड। जब हम शांत होते, बैलेंस में होते, समत्व में होते। ये 24 घंटे की सामयिक हो गई, ये व्हाट्सएप नहीं है, ये 24 घंटे की। और जैसे आपको लगा आप डिस्टर्ब हो गए, तो ये 3 व्हाट्सएप कर लेने का, उधर ही बैठे बैठे। और फिर भी नहीं हुआ तो ये धुन, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान।
एंटीडोट है, एंटीबायोटिक, जिसका नो रिएक्शन। ये ऐसी एंटीबायोटिक है जिसका नो रिएक्शन, और फिर वो 3 व्हाट्सएप, काम हो गया भैया। हमारे सबके पास भावना की सत्ता है। भावना करते हुए आपको कोई रोक नहीं सकता। क्या भावना करनी वो आपके हाथ में है, बस ये सीख लो, ये सीख लो। मंगलाणंच सव्वेसिम, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। परम मंगल सव्वेहिम, सबका मंगल हो। सब्बे मंगलम, सब्बे मंगलम, सब्बे मंगलम। बस ये सत्ता का उपयोग करो, सबका मंगल हो, सबकी सेवा करो, सब आगे बढ़े, सब महान बने। बस भगवान सबको ऐसा दे। दिस इज द यूज ऑफ पावर, सत्ता। आप मानव हो, मानव ही ऐसी भावना और सत्ता का उपयोग कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। यू हैव गॉट दैट ट्रम्प कार्ड, जोकर का कार्ड है, आप कुछ भी बन सकते हो। आप भगवान भी बन सकते हो, आप नरगति के जीव भी बन सकते हो, आप जीव जंतु और जानवर भी, पशु पक्षी बन सकते हो। आपके पास सब पावर है, एंड दैट इज सत्ता। और उस सत्ता में करना क्या है? भावना को विशुद्ध करना है, भावना को विशुद्ध करना है। और भावना कैसी बनानी है? सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। एंड हाउ कैन आई हेल्प यू ऑल, हाउ कैन आई हेल्प यू। और भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं सबको, और सर्वोत्तम ये सत्ता का उपयोग जो किया है वो अरिहंत नहीं लेकिन तीर्थंकर बन जाता है। कैसे बनता है? सभी जीव करू शासन। ये सत्ता का चरम सीमा का उपयोग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सत्ता, पावर, हाउ यू कैन यूटिलाइज व्हाट ह्यूमन बीइंग नीड्स टू डू। यहां से हमें यहां जाना है कि यहां जाना है, तय कर लो। एंड इट इज ऑल अबाउट सत्ता, बाकी सब इररिलेवेंट है, इवन मनी। सत्ता ऐसी चीज है, सत्ता इज कनेक्टेड डायरेक्टली विथ योर भावना, और आप भावना में क्या डालते हो वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। सिंपल। तो हर मनुष्य को अभी फोकस सिर्फ भावना पे करना है, और भावना में सिर्फ ये रखना है, सबका मंगल हो, एंड हाउ कैन आई हेल्प यू, सबकी सेवा करूं और सबको मुक्ति दिलाऊं। मैं भी मुक्ति पाऊं और सबको मुक्ति दिलाऊं। मैं भी आनंद पाऊं, सबको आनंद दिलाऊं। मैं भी खाऊं पीऊं मौज करूं, सबको ये कराऊं। बस ये भावना करते रहो, ये भावना करते रहो। दिस इज द यूज ऑफ सत्ता। ओम ह्रीं ओम नमो भुवज्जाय